Good morning, 8th class students. Today I am going to start chapter number 19, relative clause. A relative clause is a subordinate clause. Student, subordinate clause ही आपका relative clause होता है. That give us specific information about the person or things. जो एक हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? अबाउट पर्सन या थिंग्स के बारे में. वी आर टॉकिंग अबाउट इन द मेन क्लॉज, जिसके बारे में हम मेन क्लॉज में बातें करते हैं. ठीक है. इट डिफाइंस और आइडेंटिफाइज द नाउन दैट कम्स बिफोर. स्टूडेंट, ये डिफाइन करता है या आइडेंटिफाई करता है किसको? नाउन को, जो कम्स बिफोर, इससे पहले आता है. इट मीन्स इस क्लॉज से पहले जो नाउन आता है उसी के बारे में ये आइडेंटिफाई करेगा या उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा. फॉर एग्जाम्पल, द पेंटिंग इज अ नाउन. ठीक. आगे, विच वॉज मेड बाय द विंची. स्टूडेंट, विच वॉज मेड बाय द विंची, ये आपका एक रिलेटिव क्लॉज है. जो उसके आगे आया हुआ नाउन है द पेंटिंग, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है. ठीक है. क्या? वॉज ऑन डिस्प्ले एट द म्यूजियम. इट मीन्स म्यूजियम पर डिस्प्ले किया गया. इट मीन्स जो पेंटिंग थी द विंची के द्वारा बनाई गई, उस पेंटिंग को म्यूजियम पर डिस्प्ले किया गया. ठीक है. तो जो विच वॉज मेड बाय द विंची, ये आपका रिलेटिव क्लॉज हुआ. और रिलेटिव क्लॉज कैसे है? क्योंकि ये जो इसके पहले नाउन आ रहा है पेंटिंग, इसके बारे में हमें आइडेंटिफाई कर रहा है. सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है सेंटेंस, सी लव्स द बैग. वो बैग्स को बहुत पसंद करती, लाइक करती है. विच हर मदर, जिससे उसकी मामा ने हैड गिफ्टेड हर, उसकी मामा ने उसे गिफ्टेड किया था. तो विच हर मदर हैड गिफ्टेड हर, ये आपका रिलेटिव क्लॉज है स्टूडेंट. ठीक है. रिलेटिव क्लॉज हुआ और ये किस नाउन के बारे में बता रहा है? द बैग के बारे में. ठीक है. विच हर मदर, जिससे उसकी मामा ने उसे गिफ्ट किया था. तो क्या गिफ्ट क्या किया था? द बैग. ठीक. और रिलेटिव क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिव प्रोनाउन. ध्यान सुनिएगा, रिलेटिव क्लॉज किससे इंट्रोड्यूस होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन से या रिलेटिव एडवर्ब से. रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आएंगे स्टूडेंट? हु, विच, व्हाट, हुज, हुम एंड दैट. ये वर्ड आपको जो आएंगे रिलेटिव प्रोनाउन को रिलेट करते हुए रिलेटिव क्लॉज होगा वहाँ पर. ठीक. आगे रिलेटिव एडवर्ब, यदि रिलेटिव एडवर्ब आया हुआ है, जैसे कौन कौन से वर्ड आएंगे? वाई, व्हेन एंड वेयर. इट मीन्स ये वर्ड रिलेटिव एडवर्ब को बताएंगे. और हु, विच, व्हाट, हुज, हुम एंड दैट, ये वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन को बताएंगे. इट मीन्स जो रिलेटिव क्लॉज है दो तरह से आता है, या तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन आएगा या उसमें रिलेटिव एडवर्ब आएगा. रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो ये वर्ड आएंगे हु, विच, व्हाट, हुज, हुम एंड दैट. और ये रिलेटिव एडवर्ब है यदि आ रहा है उसमें, तो ये तीन वर्ड आएंगे. कौन कौन से? वाई आएगा, या वेन आएगा, या वेयर आएगा. ठीक. आगे देखिएगा, यूजेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन एंड एडवर्ब इन रिलेटिव क्लॉज. इट मीन्स रिलेटिव क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग होना, किस तरह से इनका प्रयोग होता है. ठीक है. सबसे पहले हु. वी यूज हु इन रिलेटिव क्लॉज. हम रिलेटिव क्लॉज में हु का यूज करते हैं व्हेन, जब वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन नॉट अ थिंग. ध्यान सुनिएगा, जब हम किसी पर्सन की बात कर रहे हों, ठीक है, तब हम वहाँ पर हु का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं स्टूडेंट? हु का. ठीक है. नॉट अ थिंग, किसी चीज़ की वस्तु की बातें ना कर रहे हो वहाँ,
ओनली ऑन किसकी बात कर रही हूँ, पर्सन की बात कर रहे हूँ, तब वहाँ पर क्या आएगा आपका हु आएगा। इट मीन्स वो क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल डू यू नो द लेडी, क्या लेडी को तुम जानते हो, हु ट्रांसपोर्ट्स एक्सेस फूड फ्रॉम वेडिंग वेन्यू टू ऑर्फनेज, जो वेडिंग वेन्यू से ऑर्फनेज, ऑर्फनेज मीन्स होता है स्टूडेंट अनाथालय, ठीक, जो वेडिंग वेन्यू से अनाथालय एक्सेस फूड को ट्रांसपोर्ट करती है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, हु ट्रांसपोर्ट एक्सेस फूड, ये जो पार्ट है स्टूडेंट, यही आपका रिलेटिव क्लॉज होगा। ठीक है, रिलेटिव क्लॉज होगा जो नाउन लेडी के बारे में हमें बता रहा है। ठीक, सेकंड देखिएगा, अ मैन, यहाँ पर मैन क्या है स्टूडेंट, एक नाउन है। हु वॉज हेल्पिंग द फिशरमैन, जो फिशरमैन की हेल्पिंग कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर हु वॉज हेल्पिंग द फिशरमैन, ये आपका एक रिलेटिव क्लॉज है जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है। ठीक, और ये रिलेटिव प्रोनाउन नाउन मैन के बारे में हमें बता रहा है कि एंकर दियर बोट्स रेस्क्यूड द ड्राउनिंग चाइल्ड, इट मीन डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए उसने अपनी बोट से एंकर मीन्स होता है लंगर डाला। ठीक है, इट मीन्स एक ऐसा आदमी जो फिशरमैन की हेल्प कर रहा था। हेल्प किस बारे में कर रहा था, एक ड्राउनिंग चाइल्ड को बचाने के लिए। आगे देखिए, वी मेड द गर्ल, हम एक गर्ल से मिले, हु सेल्स एग्जीक्यूट हैंड क्राफ्टेड लेस कवर इन द मार्केट। स्टूडेंट, एग्जीक्यूट मीन्स होता है ब्यूटीफुल, सुंदर। हैंड क्राफ्टेड मीन्स होता है जो हाथ से बने हुए एक तरह के आर्टिकल्स होते हैं, सामान होते हैं। ठीक है, तो वी मेड द गर्ल, हम एक गर्ल से मिले, हु सेल्स, जो बेचती है क्या, एग्जीक्यूट हैंड क्राफ्टेड, हाथ बहुत ही सुंदर हाथ से बने हुए, लेस कवर, लेस मीन्स होता है फीता। ठीक, इन द मार्केट, मार्केट में। हु सेल्स एग्जीक्यूट हैंड क्राफ्टेड लेस कवर, जो ब्यूटीफुल हैंड क्राफ्टेड लेस कवर बेचती है। ठीक है, और ये जो पार्ट स्टूडेंट हु सेल्स, ये किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, द गर्ल को। ठीक है, आगे देखिएगा, विच एंड दैट, वी यूज विच और दैट इन आ रिलेटिव क्लॉज, हम रिलेटिव क्लॉज में विच या दैट का यूज करते हैं। कब, वेन वी रिफर टू अ थिंग इंस्टीड ऑफ अ पर्सन, जब हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, नॉट अ पर्सन। ठीक है, किसी इंसान के बारे में बात नहीं करते। इट मीन्स जब हम किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं, किसी चीज के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर विच या दैट रिलेटिव प्रोनाउन आता है स्टूडेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, आई एम लुकिंग फॉर द बुक, इट मीन्स मैं ढूंढ रहा हूँ, क्या ढूंढ रहा हूँ, बुक। आई एम लुकिंग फॉर द बुक, मैं किताब ढूंढ रहा हूँ। विच वॉज केप्ट ऑन द कॉफी टेबल, जो कॉफी टेबल पर रखी हुई थी। इट मीन्स क्या ढूंढ रहा हूँ मैं, बुक। अब बुक क्या हुआ, एक स्टूडेंट थिंग्स, एक चीज हुई। ठीक है, तो बुक को रिलेट करने के लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया विच। हम यहाँ पर हु प्रोनाउन नहीं लाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, क्या लाएंगे, विच लाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, द मैन गिव मी अ सैपलिंग, सैपलिंग मीन्स होता है बच्चों एक तरह का प्लांट यानी पौधा। ठीक, द मैन गिव मी सैपलिंग, जिसने मुझे सैपलिंग दिया, पौधा दिया। विच इज सेड, ऐसा कहा गया कि टू हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, इस प्लांट्स में, इस सैपलिंग्स में क्या है, एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पर जो डिस्क्राइब किया गया है विच ये द नाउन सैपलिंग को डिस्क्राइब कर रहा है। विच इज सेड, जिसके बारे में कहा जाता है कि हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। किसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, सैपलिंग में। ठीक, और सैपलिंग क्या है, पौधा, पौधा एक थिंग्स यानी चीज है। आगे देखिए, वी कुड नॉट ईट एनीथिंग, हम कुछ नहीं खा सके। ठीक, दैट द न्यू शेफ
मेड फॉर अस, जो उस न्यू चेप ने हमारे लिए बनाया। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर दैट जो आया हुआ ना, तो यहाँ पर जो के सेंस में आया हुआ है। किस सेंस में आया हुआ है यहाँ पर? जो के। ठीक है, आगे देखिएगा, द हाउस दैट वी विजिटेड, घर जहाँ पर या जिसमें हमने विजिट किया, इन अ क्राउडेड लोकेलिटी, वो क्राउडेड लोकेलिटी में है, इट मीन भीड़ भाड़ एरिया में है। तो इसमें तो दैट वी विजिटेड है स्टूडेंट, ये आपका रिलेटिव क्या है स्टूडेंट? क्लोज हुआ, जो नाउन हाउस को बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसके बाद है स्टूडेंट आपका व्हाट। इट मीन्स हम व्हाट का यूज कहाँ पे करते हैं? देखिए, वी समटाइम्स यूज व्हाट इंस्टीड ऑफ दैट, हम दैट की जगह पर कभी कभी व्हाट का भी यूज करते हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। जैसे आई अप्लाइज फॉर व्हाट आई सेड अर्लियर, इट मीन्स जो कुछ मैंने शुरुआत में कहा उसके लिए मैं अप्लाइज क्षमा मांगता हूं। फिर सुनिएगा, आई अप्लाइज फॉर व्हाट आई सेड अर्लियर, जो मैंने शुरुआत में कहा उसके लिए मैं क्या क्षमा मांगता हूं। तो स्टूडेंट देखिए, आप देखिए व्हाट आई सेड अर्लियर जो ये पार्ट है, ये किसको रिलेट कर रहा है स्टूडेंट? आई, इट मीन सब्जेक्ट आई को। ठीक है, आगे देखिएगा, वी मस्ट बी पार्टिकुलर अबाउट व्हाट वी वियर टू द फॉर्मल डिनर। इसका मीन्स क्या हुआ? फॉर्मल डिनर, इट मीन्स रात्रि भोज में हम क्या पहनते हैं, इसके बारे में हमें विशेष होना चाहिए, हमें जानकारी होना चाहिए। लिसन अगेन, वी मस्ट बी पार्टिकुलर अबाउट व्हाट वी वियर टू फॉर्मल डिनर, इट मीन्स औपचारिक रात्रि भोज में हम क्या पहनते हैं, वियर मीन्स पहनना, हम क्या पहनते हैं, इस बारे में हमें विशेष होना चाहिए। स्टूडेंट देखिएगा, ब्रैकेट में क्या दिया गया है? ब्रैकेट में है दैट विच हैड सेड अर्लियर। इट मीन्स देखिए, जैसा उस ऊपर बताया गया कि हम वी समटाइम्स व्हाट इंस्टीड ऑफ दैट, हम दैट की जगह पर व्हाट का भी यूज कर सकते हैं। वही है कि दैट विच आई हैड सेड अर्लियर, हम यहाँ पर दैट का भी यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ व्हाट। वही चीज सेकेंड में बताया गया है कि दैट विच वी वियर टू द फॉर्मल ड्रेस, इट मीन्स औपचारिक रात्रि भोज में हम क्या पहनते हैं, इस बारे में हमें विशेष होना चाहिए। तो इन प्लेस ऑफ व्हाट की जगह पर हम क्या दैट का भी यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, राइट दिस कंटेंट, इस कंटेंट को आप अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करेंगे। किस में नोट डाउन करेंगे? फेयर कॉपी में। ठीक है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।